नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसका नाम है दीप से दीप जले। दीप से, एक दीप से दूसरा दीप जले। एक दिया से दूसरा दिया जला के, जलाने में क्या होता है, प्रकाश और बढ़ जाता है ना, फिर तीसरा जलाएंगे और बढ़ जाएगा। दीप से दीप जले। बच्चों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है हम सभी के लिए। इस कहानी से ये बताया गया है कि ये पॉलीथीन की थैलियाँ हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है और लोगों के जीवन में इससे और भी अलग अलग हानियाँ होती हैं, जीव जंतुओं के लिए भी हानिदायक है। तो इसमें एक आप ही लोगों की उम्र का 12-13 साल का बच्चा है जो लोगों को जागरूक कर रहा है। कैसे कर रहा है, अब आप लोग देखिए। समर गर्मी की तपती धूप में दोपहर को एक बच्चा अपने पीठ पे भारी बैग लिए जा रहा था। वह बच्चा बहुत संकोची था, ऊपर से बहुत तेज धूप थी। सड़क से जा रहा था, दोनों तरफ इमारतें, बिल्डिंग्स थी, लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। बच्चा चाह कर भी किसी का दरवाजा नहीं खुलवा पा रहा था। तभी उसने देखा कि एक दरवाजे पे एक औरत खड़ी। बच्चा जल्दी से गया और वो कहा, अभी उसको देखते ही वो दरवाजा औरत बंद करने लगी। तब तक बच्चा बोला, आंटी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमको कोई सामान नहीं लेना है। फिर बच्चे ने बहुत साहस करके कहा कि आंटी एक गिलास पानी तो मिलेगा ना। उन्होंने कहा, हाँ हाँ पानी तो मिलेगा। फिर वो औरत, उनका नाम था रमा। उनका नाम था क्या, रमा। रमा अंदर गई और एक गिलास पानी लाकर बच्चे को पानी दिया। बच्चा पानी पिया। फिर वो धीरे से उनको गिलास पकड़ाया और फिर जब जाने लगा तो रमा ने कुछ देर उसका बैग लिया था ना भारी। रमा को लगा कि कुछ फेरी वाला है, बेच रहा है, लेकिन वो फेरी वाले से कोई सामान नहीं खरीदना चाहती थी। कई बार इस तरह और ठगा भी गई थी। तो उसने पूछा बच्चे से, उन्होंने पूछा कि क्या बेच रहे हो। बच्चे ने कहा, कुछ तो नहीं, मैं तो कुछ नहीं बेच रहा। तो उन्होंने आश्चर्य से कहा कि क्या तुम एक गिलास पानी के लिए हमको रोक रहे थे। तो बच्चा कुछ कहना चाहा, लेकिन उनको, रमा को लगा कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। उन्होंने कहा, खुल के बताओ, क्या तुम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि आंटी आप बुरा नहीं मानिए तो पहले हमें एक बात बताइए। वो बोली, पूछो। बच्चे ने पूछा कि क्या आपके घर से बाजार से जब सामान आता है तो पॉलीथीन की थैली में आता है, या आप बाजार जाती हैं तो पॉलीथीन की थैलियों में सामान लाते हैं। वह कहेगी हाँ। बच्चे ने कहा, आंटी आपसे एक अनुरोध है। ऐसा कहते हुए बच्चा बैठा और बैग खोला, उसमें से एक कपड़े की थैली निकाला और रमा देवी को देती हुए बोला कि प्लीज आंटी, आज से आप बाजार जाइएगा तो इसी थैली में आप सामान खरीद के लाइएगा, पॉलीथीन के थैली में नहीं। बच्चे ने कहा, हाँ आजकल दुकानदार सब पॉलीथीन की थैलियों में ही अनाज, बिस्किट आदि आदि जो भी सामान है घर में भेजते हैं। कहे हाँ, तो क्या हुआ इस। बच्चे ने बताया, आंटी 3-4 दिन पहले मेरे कॉलोनी में गाय मर गई। लोगों ने सोचा कि गाय को किसी ने जहर दे दिया, लेकिन जब गाय का पोस्टमार्टम हुआ तो बात कुछ और ही निकली। पता चला कि गाय ने कूड़े के ढेर से पॉलीथीन की ढेर सारी थैलियों को खा लिया था, जो उसकी आंत में फंस गई थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब रमा देवी एकदम चौंक गई। ऐसा भी होता है। वो कहेगी हाँ। फिर अब रमा देवी ने देखा कि इतनी समझदारी की बातें कर रहा है ये बच्चा कौन है। फिर उसको ध्यान से देखा
तो उन्होंने, बच्चा सुंदर सा सीधा सा 12-13 साल का बच्चा, उन्होंने कहा कि बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने बताया कि मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ, मेरा नाम नितिन है। रमा देवी ने कहा कि तुम्हारे मन में जीव जंतुओं के प्रति इतना प्रेम है? तो नितिन ने बताया कि हाँ आंटी, जीव जंतुओं के प्रति तो प्रेम है ही, लेकिन ये थैलियाँ हमारे पर्यावरण को भी तो प्रदूषित कर रही हैं। आप तो जानते ही हैं कि इन थैलियों से, अभी रमा देवी ने उसकी पूरी बात नहीं सुना, सोचने लगी कि हाँ बच्चा तो ठीक ही कह रहा है, तो छोटा सा बच्चा इतनी जानकारी दे रहा है। हम लोग बड़े हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि पॉलीथीन तो जलता है तो उसका धुआं जो निकलता है तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। फिर भी पॉलीथीन जल के एकदम खत्म नहीं होता, वो रह जाता है। पॉलीथीन नाली में पॉलीथीन की थैलियाँ पड़ जाती हैं तो पानी जाम कर देती हैं, जिससे पानी सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। अब ये सब सोच रहने लगी तो बच्चे को लगा कि लगता है कि हमारी बात इनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने पूछा आंटी आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? ओके, नहीं नहीं बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। आज से मैं तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले से ही सब सामान खरीदूंगी। बच्चे ने कहा धन्यवाद आंटी। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आए? बच्चे ने कहा आंटी बात ये है कि मेरी माँ के पास ढेर सारे पुराने कपड़े थे। अपने हमारे जन्मदिन पे जब उन्होंने कहा कि कोई गिफ्ट खरीद लो तो मैंने कहा कि हमें कोई गिफ्ट मत दीजिए, हमें इन्हीं सारे कपड़ों के झोले बना दीजिए। मेरी मम्मी तो उन पुराने कपड़ों से बर्तन खरीदती थी, लेकिन मैंने कहा कि इन्हीं कपड़ों से हमें ढेर सारे झोले बना दीजिए और मैं सबको इन झोलों को बांटूंगा और सबसे पर्यावरण की ये सब बातें सबको बताऊंगा। रमा देवी बच्चे पे बहुत खुश हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि बेटे ऐसे बच्चों को की तो देश को जरूरत है, लेकिन ये बताओ ये काम तो तुम सुबह भी कर सकते थे, शाम भी कर सकते थे, इतनी दोपहर में क्यों कर रहे हो? उसने कहा आंटी सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, तो फिर दोपहर ही तो बचता है। रमा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हारे इस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी, दीप से दीप मैं जलाऊं। बच्चा समझ नहीं पाया कि थैलियां बांटने के बीच में दीप से दीप जलाने की बात कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा कि दीप से दीप जलाने का मतलब कि किसी अच्छे काम को समाज में फैलाना। जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलाओगे तो थोड़ा सा प्रकाश बढ़ेगा, फिर दूसरे से तीसरा जलाओगे तो प्रकाश और बढ़ेगा, फिर चौथा जलाओगे। उसी तरह कोई अच्छी बात यदि एक लोग दूसरे को बताएंगे, दूसरे तीसरे चौथे ऐसे, तो समाज में अच्छी बातें फैलेंगी। और उन्होंने कहा कि मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े हैं, मैं उन सारे कपड़ों की थैलियाँ सिल के और अपनी कॉलोनी में सारे लोगों को एक एक थैलियाँ बांटूंगी और सबको पॉलीथीन से होने वाले नुकसान, हानियाँ और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करूँगी। बच्चों को खुश हुआ, पूछा सच आंटी? फिर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सच बेटा, अभी तो ये शुरुआत है, देखना जल्दी ही हमारे शहर से सारे पॉलीथीन की थैलियाँ गायब हो जाएंगी और इस तरह एक दिन सारे देश में ही पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग बंद हो जाएगा और हमारा देश स्वच्छ बनेगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। बच्चों आप लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से आप लोगों को ये शिक्षा दी गई है कि आप लोग भी जब कभी आपके घर में भी पॉलीथीन की थैलियाँ आती हैं तो आप अपने मम्मी पापा को, अपने बगल में आंटी को, सबको उसके बारे में, नुकसान के बारे में बताओ, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताओ, ताकि सब लोग
अच्छा, थैंक यू।